हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग बात करेंगे कोण के बारे में, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन विधि से। आपके सामने मैं एक मॉडल दिखाने जा रहा हूं, आप लोग देखिए और समझिए कि किस तरीके से एक ही मॉडल से सारे कोण आप लोग सीख जाओगे। ये मॉडल दिख रहा है आपको? कैसा है? ये वृत्त के जैसा है ना, वृत्ताकार। और इसमें ये वृत्त क्या, इसको समझो घड़ी के जैसा है, ये घड़ी की सुई हो गई है, लेकिन इससे आप सारे कोण पढ़ोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो लिखे हुए हैं अलग अलग कोण, शून्य कोण, फिर समकोण, ऋज कोण, और इतने पूरे प्लाट में बृहद कोण, और फिर यहाँ पे कंप्लीट एंगल ये भी लिखा है ना। कैसे हम लोग कोण को जानते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि ये एक किरण है, ये एक किरण है और ये दूसरी किरण है, ये जो है क्या है, दूसरी किरण है। जब एक किरण जो थी उसी किरण के ऊपर ये दूसरी भी किरण है, तो दोनों के बीच में कोई कोना बनेगा? जब एक किरण और उसके ऊपर ही दोनों किरण हो, वो जरा से भी उठी ना हो, तो क्या उनके बीच में कोई कोण बनेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जब दो किरणों के बीच में बिल्कुल भी जगह ना हो, बिल्कुल भी कोना ना बने, तो वो होगा शून्य कोण। कौन सा कोण होगा? शून्य कोण। फिर इसके बाद अगर दूसरी वाली किरण बढ़ती है तो देखो यहाँ कोना बनना शुरू हुआ ना, ये है ना, ये पहली किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई, इन दोनों के बीच में कोना बनना शुरू हुआ ना। फिर ये 10 अंश, 10 पे गया 10, फिर 20 पे गया तो 20 अंश, फिर 30 अंश, फिर 40 अंश, फिर 50, फिर 60, देखो 60 अंश का बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है यहाँ से। हाँ, फिर 70, फिर 80, और फिर जब यहाँ आ गए तो ये कौन सा कोण होगा? समकोण। 90 पे आ गया ना, जब 90 पे आ जाए तो कौन सा कोण हो गया? समकोण। और जब 90 को पार करने लगे, 91, 92, 100 पे आए, 110 पे आए, 120 पे, 130 पे, 140, 150, 160, 170, 180 पर जब हो जाएगा तो ऋज कोण हो जाएगा। 180 पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋज कोण। बिल्कुल सीधा। पहली किरण ये थी ना आपकी, कितना घूम लिया? 180, तो ऋज हो गया। जब यहाँ था तो शून्य था, जब यहाँ आया तो समकोण हुआ, जब यहाँ आया तो ऋज कोण हो गया, है ना। अब बीच में भी कुछ छूट रहे ना, जैसे यहाँ पे देखो 0 अंश और ये मतलब शून्य कोण और समकोण के बीच में जो ढेर सारे कोण बन रहे थे, उनको कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? तो हम ये कह सकते हैं कि 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो ये जितने में ये सुई चल रही है, ये और ये, इतने बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। देख रहे हो ना, चौथाई हिस्से पे है। अगर इसके 4 हिस्से कर दो, इस पूरे वृत्त के 4 हिस्से कर दो तो चौथाई हिस्सा है ना, ये है ना। एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े हो तो चौथाइया हिस्से पे है ना ये। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जब 0 से लेकर शून्य कोण से लेकर कितने समकोण के पहले तक जितने भी कोण ये बीच में बन रहे हैं, ये सभी क्या हैं? न्यून कोण हैं। क्या हैं भाई? ये 0 अंश का कोण है ना, जब किरण के ऊपर किरण है, और जब यहाँ आ जाता है तो समकोण हो जाता है। और जो शून्य कोण और समकोण के बीच में ये जितने कोण है, जहां जहां रुक रही है, ये सभी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समकोण है, जब समकोण और यहाँ पे देखो क्या है? ऋज कोण है। तो समकोण और ऋज कोण के बीच में 101, 110, 120, 125 कुछ भी हो, 180 से कम मतलब पीछे रह जाए, यहाँ कोण बनेंगे, यहाँ पे है ना। ठीक है, तो 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो, तो जितने भी कोण होंगे उनको क्या कहेंगे? अधिक कोण। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग 4 कोण जान रहे हैं। कौन कौन से? पहला हो गया शून्य कोण, जब वो एक किरण दूसरे किरण के ऊपर ही है। फिर उसके बाद शून्य कोण से अधिक हो और समकोण से कम हो, मतलब कि 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। तो बीच में ये जितने कोण है, ये सभी कौन से कोण हैं? न्यून कोण। और जब 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो,
तो इस तरफ जितने ये बीच में कोण बन रहे हैं, जितने यहाँ पे, भाई ऐसे ही तो कोण आएगा आपका। जब 90 था तो ऐसे था ना, ये यहाँ पे मेरी उंगली को देखिए, ये 90 था ना ये। अब 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो सभी कोण क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। कौन से होंगे? वेरी गुड। अब अगर हम आ गए हैं ऋजु कोण पे, भाई ये लाइन थी मेन लाइन और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ हो गई है दूसरी वाली किरण, है ना। तो जब दोनों एक दूसरे के सिधाने पे हो तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। अब 180 से ज़्यादा हो, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, अब कोण ऐसे ये ज़्यादा होता जा रहा है ना, ये यहाँ से इतना कोण बनने लगा और बढ़ता जाए बढ़ता जाए। इस एरिया से लेकर यहाँ तक पूरा, ये समझ लो आधा एरिया कवर कर लिया ना नीचे का। देखो यहाँ ऋजु कोण से बढ़ा है और पूरा फिर से उसी पुरानी जगह पहुंच रहा है। इस बीच में जितने भी कोण होंगे उन सब को बृहद कोण कहा जाएगा। कौन सा कोण कहा जाएगा? बृहद कोण। और जब पूरा चक्कर मार के फिर से यहीं पे आ जाए तो इसने पूरा चक्कर पूर्ण कर लिया ना, तो इसको कहेंगे पूर्ण कोण। कौन सा कोण? अब पूर्ण कोण ये पूरा राउंड लेके आए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये घूमा है तो ये 360 अंश का हो जाता है। कितने अंश का? तो हम ये कह सकते हैं कि 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम जितने भी कोण होंगे वो सभी क्या होंगे? बृहद कोण होंगे, है ना। अब आपको बताना है कौन सा कोण बन रहा अभी, जोर से बोलो। शून्य कोण। अभी कौन से कोण के बीच में है ये? वेरी गुड। अब शाबाश। अब कहाँ पे है? अब बताओ, बताते जाओ बताते जाओ। आप पहुंचे हो, आप कहाँ हो गया? समझ गए ना? वेरी गुड। अब इसको हम आपको लिखवा देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, पहला हमारा था शून्य कोण। कौन सा? पहला हो गया शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण में क्या था बेटा? जो कोण बन रहा था वो कितने अंश का बन रहा था? 0 अंश का। कितने अंश का? बिल्कुल भी नहीं, एक किरण के ऊपर ही दूसरी किरण रखी हुई थी, है ना। तो ये कितने अंश का बन गया था? शून्य अंश का। कितने अंश का? 0 अंश का। तो ये हो गया शून्य कोण। दूसरा था न्यून कोण। कौन सा कोण था? न्यून कोण। और न्यून कोण जो था वो 0 अंश से बड़ा, इधर वाला बड़ा हो गया ना। यहां पे अगर मैं बीच में लिख दूं न्यून कोण, न्यून कोण, यहां फिर ऐसे लगा दूं और यहां लिख दूं 90, ये छोटा बड़ा बताने वाला है ना। ये देखो जिधर मुंह खुला होगा उधर वाला आगे का बड़ा होगा, इधर इधर बंद होगा इधर छोटा होगा ना। तो इसको देखो समझो, 0 अंश से बड़ा है कौन? न्यून कोण, लेकिन 90 अंश से छोटा है ना। बिल्कुल भी लिखने की कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, जितना होंगे वो सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तीसरा था भाई समकोण। क्या था? ये एकदम फिक्स रहता है। ये कितने अंश का रहेगा? 90 अंश का, है ना। अभी देखे थे किरण ऐसे ऐसे हो गई थी एकदम ना। ये कितना था? 90 अंश का था। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आता है अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण। और जो अधिक कोण था वो 90 अंश से ज्यादा था। कौन? अधिक कोण ना। अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा था लेकिन कम था। कितने से? 180 अंश से। तो 180 अंश से कम हो और 90 अंश से ज्यादा हो, जितने कोण होंगे उन सभी को क्या कहा जाएगा? अधिक कोण। 5वें नंबर पे आ जाता है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु मतलब सीधी रेखा, ठीक है। इसको सरल कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण? ऋजु कोण या फिर सरल कोण या सीधा कोण, ठीक है। तो ऋजु कोण जो होता है ये भी एकदम फिक्स रहता है। कितने अंश का? 180 अंश का। इसमें क्या होता है? दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, ऐसे यहां पे बनता है 180 अंश। समझ गए? अब इसके बाद था 6वें नंबर पे कौन सा बेटा? वृहद कोण। कौन सा कोण? वृहद कोण। अब वृहद कोण क्या थे भाई? वृहद कोण जो थे वो 180 अंश से सभी ज्यादा थे, है ना। यहां पे अगर हम बीच में लिख दें वृहद कोण, कौन सा कोण? तो 180 अंश से ये ज्यादा थे लेकिन 360 से कम थे। तो 180 अंश से ज्यादा हो 360 अंश से कम हो, वो सभी कैसे होंगे?
बृहद कोण। ये कोण आपको कुछ इस तरीके से बने हुए दिखे होंगे, ऐसे पहली किरण, दूसरी कहो ऐसे हो जाए, यहाँ पे बनता था, है ना, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे, यहाँ वाला कोण की बात हो रही, ठीक है। अब इसके बाद था 7वें नंबर पे कौन सा बेटा, पूर्ण कोण। नाम आपको इनके याद रखने हैं भाई, रास्ता पूरा कर लिया था ना, पूर्ण, पूरा रास्ता पूरा कर लिया, पूरा मतलब पूर्ण कर लिया, तो पूर्ण कोण ये भी फिक्स है, कितने अंश का, 360 अंश का। तो बात समझ में आ गई है। अब इस पर अगर मैं पूछूंगा तो जवाब दे लोगे ना, वेरी गुड।